जिन मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों को बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, जाल डालना पड़ता है, तब जाके मछली जाल में फंसती है, वो मछली आज नदी में यूं ही पानी के ऊपर तैरती नज़र आ रही हैं। ऐसा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये मछलियां मर चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। और आज असल में मैं ग्राउंड पे नहीं हूं बल्कि नदी में हूं। यमुना नदी में मैं इस समय हूं। बुराड़ी के पास ये बजरंगी घाट है। और ये देखिए, ये जो सारा ऊपर आप ये सफ़ेद सफ़ेद ये देख रहे हैं, ये सारी मछलियां हैं। मछलियां ये हैं और ये सारी मछलियां मर चुकी हैं। इस वजह से पानी पर ही ऊपर बहुत आसानी से तैरती हुई ये नज़र आ रही हैं। जबकि मछुआरे जो हैं, देखिए ये मछुआरे हैं, ये मछली पकड़ते हैं और यहाँ से पकड़ कर ले जाकर उनको बेचते हैं। और इससे जो है इनका आजीविका कमाने का ये इनका साधन होता है। लेकिन क्योंकि मछलियाँ ये मर गई हैं तो इस वजह से अब ये मरी हुई मछलियों को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो ज़िंदा मछली हैं वो इनके पास में आएँ और उससे ये अपना गुज़र बसर कर सकें। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यमुना में मछलियाँ कहाँ से आ गई, यमुना का तो पानी इतना गंदा है। ऐसा नहीं है। दरअसल वज़ीराबाद के बाद जो है यमुना की हालत बहुत दुर्गति वाली हो जाती है। वहाँ पर आपको मछली तो क्या, कुछ भी जीवन पानी के अंदर नज़र नहीं आता है। लेकिन वज़ीराबाद से पहले की जो स्थिति होती है वो थोड़ी ठीक होती है और इसी वजह से यहाँ पर मछलियाँ तैरती हैं। यहाँ पर मछुआरे जो हैं वो मछलियों को पकड़ते हैं। लेकिन अभी ये देखिए, दूर तक आप नज़र दौड़ाइए, पानी के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद ये सारा दिखाई दे रहा है, सब ये मरी हुई मछलियाँ हैं। संभव है कि पीछे से कुछ ऐसा पानी छोड़ा गया है जो या तो जहरीला है या फिर कुछ इस तरह का है जो जिसने पानी के अंदर जीवन की संभावनाओं को ख़त्म किया है, या ऐसी संभावना को ख़त्म किया है जिससे मछली जो है वो पानी के अंदर सांस ले पाए। इसी वजह से बड़े पैमाने पर ये मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, पानी के ऊपर मछलियाँ ऐसे तैर रही हैं कि कोई भी हाथ डाले। और अच्छा, मैं क्योंकि मछली खाता नहीं हूँ, प्योर वेज हूँ मैं, तो ये देखिए, ये ऐसे डाल के आपने ऐसे ही मछली आप पकड़ सकते हैं। लेकिन मरी हुई मछली किसी के कोई काम की नहीं होती है, इसलिए ये मछुआरे भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि इन मछलियों को, ये मरी हुई मछलियों को आगे निकाला जाए। बहाव यमुना में होगा तो ये मरी हुई मछलियाँ जो है, देखो ये देखो कैसे इतने आसानी से जो है, जिसके लिए मशक्क़त करनी पड़ती है, वो मछली इतनी आसानी से जो है, ये देखिए इसके अंदर आ गई है। ये रही, ये देखिए, थोड़ा सा उस तरफ ले चलिए, यहाँ पे खूब सारी मछली मरी हुई दिख रही है। थोड़ा इधर ले लीजिए भैया। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ जो हैं। ज़रा सा यहाँ पर मैंने ये डाला है, ये बिस्लेरी की एक कैन है। ये इसमें इतनी आसानी से मछली पकड़ी नहीं जाती हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये जीवित नहीं हैं तो ये देखिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, मैं पिछले साल जुलाई में आया था, तब मैं एनडीटीवी में हुआ करता था, तो तब भी जो है यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति बनी थी कि किसी ने ख़राब पानी यमुना में छोड़ दिया था और उसके बाद बहुत सारी हज़ारों मछलियाँ जो हैं इसी तरह से मरी हुई दिखाई दे रही थी। एक बार थोड़ा सा, क्या नाम है जी आपका? शंकर साने। हाँ जी, शंकर साने। अच्छा, थोड़ा बताइए, आप डेली मछली पकड़ते हैं यहाँ पर? हाँ, पकड़ते डेली। आज बहुत नुकसान हो गया, पूरा मछली मर गया। डेली मतलब कितने की मछली पकड़ के आप बेच देते हैं? 10 किलो 20 किलो। अच्छा, कितना कमा लेते हैं उससे? 1500। अच्छा,
तो ये डेली आपकी दिहाड़ी है एक तरह से? हाँ हाँ डेली है। अच्छा, तो आपका सारा नुकसान हो गया तो फिर तो आज? हाँ सारा के सारा नुकसान हो गया। आपके हिसाब से हुआ क्या होगा ये पानी के अंदर? पानी के अंदर वो जहरीला पानी है। अरे जहरीला पानी आया है? हाँ अच्छा, इसी पर हो रहा है। पीछे से कई फैक्ट्री का या किसी उस तरह का आया होगा शायद? हाँ हाँ फैक्ट्री के पानी, हाँ, फैक्ट्री के। तो अब फिर इंतजार कर रहे होंगे अब तो कि अब पानी बदले या आगे बढ़े तो नई मछलियाँ आएंगी पीछे तैरती हुई? हाँ यही बात है, तरते हुए आएंगे, हाँ। नया पानी आएगा तो यहाँ कौन कौन सी वैरायटी दिख जाती है मछलियों की? वही बच्चा मछली है अभी। अच्छा। और वो भी मर रहा है सारा। अच्छा पानी छोड़ेगा तो ताजी मच्छी आएगा। अच्छा, पीछे पानी छोड़ा जाएगा जब? हाँ। अच्छा, नहीं वैसे पानी की क्वालिटी यहाँ पर कैसी होती है? वजीराबाद के बाद तो हम देखते हैं वहाँ तो मछली छोड़िए, वो तो नाला है, उसके बाद तो यमुना जी। इधर सही रहता है, इधर सही रहता है। इधर सही रहता है? नहीं, पानी पीने लायक तो यहाँ पे भी नहीं होता होगा? हाँ हल्का फल्का रहता है। अच्छा, नाव के बराबर। खेती वेती हो जाती है उससे? हाँ हाँ खेती। अच्छा, लेकिन इतना रहता है कि मछली जो है उसमें जीवित रहती है? हाँ जीवित रहता तभी आप यहाँ पर मछली पकड़ते हैं? हाँ हाँ मच्छी पकड़ते हैं। वैरायटी बताओ थोड़ा, वैरायटी कौन कौन सी होती है, कौन सी किस्म होती है ना मछलियों की? मांगुर हो गया, हाँ। कमल काट के बच्चा हो गया, अच्छा कवई हो गया, अच्छा, यही मच्छी सब बस। ये सारी छोटी छोटी यहाँ पर दिख रही हैं? छोटी छोटी है, छोटी छोटी। हाँ, नहीं वो कैमरे पर नहीं आ पाएगा, या मैं नंगी आंखों से देख रहा हूँ जैसे तारे से टिमटिमाते होते हैं ना, ठिक 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 ठिक, ऐसे करके यहाँ यमुना नदी में जो है मछलियाँ जो हैं मरी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग की हैं, इस वजह से अलग से ही नज़र आ जा रही हैं। देखो ये थोड़ा स्लो करना, ये थोड़ी सी मछली बड़ी दिख रही है, ये हाँ ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए ये दृश्य जो है ये दुखद है कि इस तरह से मछलियाँ जो हैं ये बताती हैं कि इस पानी में इनके लिए जीवन नहीं है, और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर हज़ारों मछलियाँ जो हैं यहाँ मर चुकी हैं। फ़िलहाल जो मछुआरे हैं उनकी कोशिश यही है कि इनको जितनी जल्दी हो सके बहा दिया जाए, क्योंकि मरी हुई मछली का तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं। अब ये मछलियाँ मरी हुई हैं तो चील भी जो है ऊपर मंडरा रही हैं। दूसरी तरफ एक बार दिखाइए ज़रा, ये सारी चील ही चील इस तरफ घूम रही हैं, क्योंकि जब ऊपर ही मछली दिख रही है तो इनको भी बहुत आसानी से अपना शिकार दिखाई दे रहा है। पर शायद ये भी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, और ये देखिए ये कुछ पकड़ के ले गई है। हाँ, ये इस तरह से चील जो है अपना शिकार पकड़ ले रही है। मेरे साथ रविंद्र त्यागी हैं जो कि किसान हैं, और यहाँ पर इस घाट पर मछली पकड़ने का लाइसेंस इनके पास में है। त्यागी जी, एक तो ये बताइए कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पर? देखो जी, इस काम को मैं 10 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ये बताइए कि आपके हिसाब से ये क्या हुआ होगा ये नदी के अंदर, जो यहाँ पर मछलियों की ये स्थिति हो गई कि जिसको पकड़ने के लिए इतनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, जाल बिछाना पड़ता है, कांटे डालने पड़ते हैं, तब जाके मछली हाथ में आती है। वो मछली जो है ऐसे ही तैरती हुई नज़र आ रही है, मर गई हैं। ये जी जो सोनीपत से 8 नंबर ड्रेन आई है, हाँ, जो नहर आई है, उस नहर का पानी जब भी ये छोड़ेंगे जब भी जमुना की ये स्थिति होगी, और कुछ दिन में ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे वजीराबाद पुल के परली तरफ थी है ना स्थिति, हाँ। उससे भी बेहतर स्थिति हो जाएगी इसकी यहाँ। अच्छा, मतलब उससे भी खराब? उससे भी खराब। मैं साल भर पहले आया था, तब भी जो है यही समस्या हुई थी कि मछलियां जो हैं वो मर गई थी, क्योंकि शायद ख़राब पानी छोड़ा था। तो वही समस्या एक बार फिर से कहेंगे, वही बात फिर से? उससे भी बुरा हाल है, उससे भी बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्यों हर चीज़, जितना भी जानवर पानी में रहने वाला होता है, मछली, सांप, कछुआ, जो भी है, हाँ। सब मर जाता है। इसमें कुछ नहीं बचता। ये सारा सोनीपत जो इंडस्ट्री एरिया है ना, हाँ। उसका पानी उस नहर में आता है, और वो पानी मल मूत्र जितना भी ये सब नहर में आता है उसमें, वो सारा यहाँ दे रहे हैं डायरेक्ट। तो मैं दर्शकों के समझ के लिए एक बात बता रहा हूँ कि
आमतौर पे जो दर्शक हैं दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले भी ज़्यादा नहीं जानते हैं और बाहर वालों को तो बहुत कम को पता है कि यमुना की जो ख़राब स्थिति दिखाई देती है, बिल्कुल जो नाले जैसी यमुना जी नज़र आती हैं, वो नज़र आती हैं वज़ीराबाद के बाद में। 52 किलोमीटर दिल्ली में यमुना बहती है, तो वज़ीराबाद के बाद में ये वो स्थिति नज़र आती है जहाँ नाला दिखता है। लेकिन वज़ीराबाद से पहले की स्थिति जो है वो ठीक होती है। बिल्कुल आप पानी सीधा नहीं पी सकते, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पर इस यमुना में, इससे ही पता लगता है कि उसमें जीवन होता है, तभी मछलियाँ यहाँ पर होती हैं और तभी उसको ये पकड़ते हैं। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर ये हो रही है कि कुछ कुछ दिन में जो है या कुछ महीने के अंतराल में इतनी ख़राब स्थिति पानी की यहाँ पर भी हो जा रही है कि जो मछली हैं जल के अंदर रहने वाली वो मर जा रही हैं और पानी के ऊपर तैर रही हैं। और आप कह रहे हैं कि अब ये बहुत जल्दी पानी इतना गंदा छोड़ा जा रहा है। ये तो जी महीने में 2-3 बार छोड़ देते हैं। अच्छा, कि दिल्ली पियो इसको। अच्छा, मछली सरवाइव कर जाए तो कर जाए, नहीं तो फिर ऐसे ढेर लग जाए ना, तो ऐसे ढेर लग जाए। अच्छा। मछली पे झिल गया, जिस पे झिल गया हाँ। और नहीं तो ऊपर आ गई, डूब मर गया। पर मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि दो चीज़ हैं, एक तो यही पानी आगे जाकर जो है लोगों के घरों में सप्लाई होता है। हाँ। ठीक है जी, वजीराबाद पर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से यही पानी उठाया जाता है, पहली बात। और दूसरा यही मछलियाँ तो जो हैं लोग खा रहे हैं, इन्हीं मछलियों को खा रहे हैं और इसी पानी को वहाँ पी रहे हैं। हाँ। बस ये थोड़ा बहुत साफ हो जाता होगा, वहाँ बिल्कुल अमोनिया तो साफ होगा नहीं इसमें हाँ, से। हाँ। जितना इसमें कैल्शियम जो भी बीमारी है, जहर हाँ, है, हाँ। वो जहर एकदम तो खत्म होगा नहीं। हाँ। उसको खा के बीमार भी होगी पब्लिक जो पानी पियेंगे। और वो भी है कि और कुछ नहीं तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसकी अपनी क्षमता होती है, अगर उसके अंदर जो है आप कुछ ऐसा आ जाएगा तो प्लांट भी प्रभावित होता है। एक और सैनी है, क्या नाम है उसका, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री। हाँ, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। हाँ। वो लाए बोतल भर के हाँ। पीछे केजरीवाल को दिखाने के लिए। हाँ। देखो मैं ना समर्थक हूँ केजरीवाल का, ना कुछ हूँ। हम्म। बाकी वो पानी लगाए वहां से जहाँ से इसमें मनक नहर से पड़ता है इसमें पानी, इस नाले में। अच्छा, मुनक नहर तो बहुत साफ होती है। हाँ, वो बहुत साफ है, वहां से भर लाए बोतल। अच्छा। और कह दिया हम तो इस पानी को दे रहे हैं, ये पानी वही है। अच्छा। वही 8 नंबर का पानी है ये। अच्छा। जिस 8 नंबर से जमुना में पानी देते हैं। और ये सोनीपत हरियाणा से सोनीपत से ये सीधी यहाँ दहीसरा निकलती है नहर। और ये इंडस्ट्रियल वाला पानी आता है। इंडस्ट्रियल वाला पानी भी आता है और जितना जो भी मलमूत्र का पानी है सारा उस नहर में आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो ये जो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि ये जो अजूबा जिसे आप समझते हैं ना, और जिसे देखकर जो है आप जो हैं कहते हैं हाँ ये कैसे हो रहा है कि नदी के अंदर नाले पड़ रहे हैं, बड़े बड़े ड्रेन्स जो है नदी के अंदर जा रहे हैं। दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन भी जो है वो यमुना के अंदर गिरता है। तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, ये पूरे देश में यही हो रहा है कि जो नालियां हैं वो नालों में गिरती हैं और नाले जो हैं बड़े नाले आखिर में जो नदी बह रही होती है उसमें आके गिरते हैं। हरियाणा के अंदर भी मैंने आपको जब मैंने बताया कि जब मैं एनडीटीवी में काम करता था तब मैंने आपको दिखाया था कि हरियाणा के अंदर कैसे साफ यमुना नदी के अंदर एक गंदा नाला गिर रहा है और पूरी नदी को दूषित कर रहा है। ऐसे ही मैंने पानीपत के अंदर आपको उस समय पर दिखाया था, पिछले साल की बात है। तो यही जो बात जो है ये बता रहे हैं कि सोनीपत से जो पानी आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, लोगों के घरों का मल मूत्र से भरा हुआ पानी आता है, वो यमुना में गिरता है। और जब तक मछलियाँ जो हैं झेल पाती हैं, झेल लेती हैं, जिंदा रह लेती हैं, तैर लेती हैं, और जब कुछ स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इस तरह की तस्वीर नज़र आ जाती है कि खुले पानी के अंदर ही तैरती हुई, बल्कि ये कहें कि अब तो उनकी वो लाश ही समझ लीजिए कि पानी में ऊपर ही वो जो है तैरती हुई दिख जाती हैं कि आप यूँ हाथ डालिए और यूँ मछलियों को आप निकाल सकते हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब तक ये गंदा पानी, बिना ट्रीट हुआ पानी नदी में गिरना बंद नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती। आप वजीराबाद से आगे के क्षेत्र पे काम करने की सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ नदी गंदी है, लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या है? क्या उससे पहले जो है यमुना के अंदर गंदा पानी नहीं जा रहा, इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं जा रहा, लोगों के घरों से निकलने वाला पानी नहीं जा रहा? ये जो है सोचने की ज़रूरत है। बुराड़ी के बजरंगी घाट से, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।